हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का। चैप्टर 1 का नेम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में जो होता है वो नेचुरल नंबर। क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर कोई भी नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा, इस तरह काउंटिंग नंबर पूरा जितना हो सके उतना काउंटिंग नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक सब सारे के सारे काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर ये सब आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर जो भी काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं हम लोग, जो भी 1 से लेकर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है? जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सब नेचुरल नंबर कहलाता है। ओके, अब हम लोग आएंगे होल नंबर पे। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता चला जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में क्या है? 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है। इस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और होल नंबर में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी काउंटिंग नंबर है वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यस, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर में आते हैं। कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर क्या होगा? होल नंबर में देखिए 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। ये जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर देखिए आपको यहाँ होल नंबर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो रेज होता है वो कहलाता है कि क्या होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर कहलाता है? क्या सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नो। ओके, तो ये क्यों क्यों नो होगा? क्योंकि यहाँ देखिए आप होल नंबर में क्या है? 0 है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में है? क्या 0 नेचुरल नंबर कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा, इसीलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ओके, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? 0 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ माइनस में भी होते हैं, यहाँ -1 -2 -3 -4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा काउंटिंग। तो क्या होता है? ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स कहलाएंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो आपको इंटीजर्स दिख रहा है 0 के राइट साइड में आपको जो दिख रहा है ये 1 2 3 4 5, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और यहाँ आप 0 के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये जो -1 -2 -3 -4 जो दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर्स। ओके, 0 के लेफ्ट साइड में -1 वाले जितने हैं, -1 -2 जिसमें भी माइनस लगा हुआ है वो सारे के सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 के बाद राइट साइड में होता है 1 2 3 4 5 जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे 0 एक बचा हुआ है, देखिए 0 के राइट साइड वाले को तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और 0 के लेफ्ट साइड जो होते हैं सारे के सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। बट अगर हम 0 को लेकर काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये सब कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे इसको? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ओके, 0 को अगर हम साथ में काउंटिंग ले लेंगे 0 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और 0 के राइट साइड में क्या होता है? 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ये सब निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर्स पे समझने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इंटीजर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो यहाँ का इसका आंसर आपको क्या मिलेगा कि नहीं, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज यहाँ देखिए आप, ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं इंटीजर्स में -1 -2, लेकिन होल नंबर में क्या निगेटिव में जाता है? नहीं जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो।
सारे के सारे इंटीजर्स जो होंगे वो होल नंबर नहीं होंगे। बट अगर क्वेश्चन रेज होगा कि होल नंबर क्या एवरी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यस। क्यों? क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। देखिए 0 1 2 स्टार्ट होता है, सारे काउंटिंग नंबर क्या है, होल नंबर है, तो उसका जीरो यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 ये सब होता है, ये सारे के सारे हैं यहाँ ऑलरेडी, तो ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, नेचुरल नंबर भी हम देख सकते हैं, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यस, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होंगे। बट क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा नो। ओके, क्यों नो होगा, क्योंकि ये देखिए ये निगेटिव इंटीजर्स है और निगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हो जो कि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, एंड p जो होता है q जो होता है q वो क्या हो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हो जो p/q के फॉर्म में हो, और q जो है यानी ये q जो है ये वाला, ओके, यानी इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले कोई भी नंबर, ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है आपको वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी क्यू जो है वो इक्वल जीरो के नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 1/2, ये क्या है, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। 0 क्या ये रेशनल नंबर है, आप लोग देख रहे हैं क्या ये 0 जो है वो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे क्या है 1 है, तो ये क्या होगा p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2/3 ये क्या है रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह 1/-2 ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर हम दे देंगे 1/0, ओके, हम दे देंगे क्या 1/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए मैं पहले बता चुका हूँ क्यू जो है यानी डिनोमिनेटर जो है क्यू वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे वाला जो है क्यू है ये जीरो, तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, तो यहाँ इक्वल है जीरो के। ओके, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, रेशनल नंबर समझ में आया। अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओके, उसी तरह क्या हो क्वेश्चन रेज होगा, क्या रेशनल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर में नहीं होता है, क्योंकि रेशनल नंबर में निगेटिव भी आता है बट होल नंबर में निगेटिव नहीं आता है। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ओके, बट आप देखिएगा एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम एक सीक्वेंस वे में पढ़ा रहे हैं, यहाँ सीक्वेंस वे में आ रहा है, यानी पहले नेचुरल नंबर है, उसका होल नंबर, उसका इंटीजर्स, रेशनल। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऊपर से 1/1 जो आ रहा है, यानी ऊपर से, यानी अगर क्वेश्चन रहेगा कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस। क्या एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, तो आपका आंसर होगा यस। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस। लेकिन अगर अपोजिट जाइए, नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से सब का यस होगा आंसर, क्योंकि सब हो सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, यस हो सकता है, इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकता है, यस हो सकता है। बट अगर हम नीचे से जाते हैं, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी नो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि निगेटिव हो जाता है, निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है। ओके, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ओके, तो अगर ऊपर से नीचे तक आएंगे तो ट्रू होगा, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फॉल्स होगा। ये एक सीक्वेंस में हम आपको समझा दिए हैं। ओके, अब चलिए, अब हम ये जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, और यही क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 1A में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, और सेम क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा के बुक में भी मैथमेटिक्स में भी आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये तीनों के तीनों बुक में आपको ये मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो जो है वो रेशनल नंबर होगा। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q इंटीजर्स हो और q इक्वल नहीं हो जीरो के, तो क्या जीरो रेशनल नंबर होगा। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जीरो क्या होगा,
यहाँ पर देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, दे चुके हैं कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नीचे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा है क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस, जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। और इसको क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया हम, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ रेशनल नंबर का क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होना चाहिए, और क्यू जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। तो क्या क्यू इक्वल है जीरो के? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा? जीरो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, ये देख लिया आप। और ये जो क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सब? तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, जो आप एनसीईआरटी में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है, और आर डी शर्मा के बुक्स में भी है, ये आपका कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह कुछ क्वेश्चन रेज होता है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होंगे? क्या एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, या इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे हम लोग। पहले आपको जो समझा है, एवरी नेचुरल नंबर, क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो आपको हम ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, तो अब आप आंसर बोल सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? यस। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर देखिए होल नंबर हैं, तो यस इट इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी ट्रू। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। ओके, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, नाउ हम देखेंगे सेकेंड नंबर कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं इंटीजर में क्या होते हैं, होल नंबर में क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये इंटीजर्स है और ये होल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर्स यानी पूरे सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होल नंबर होंगे? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक सीक्वेंस में हम बता चुके हैं कि ऊपर से अगर नीचे आएगा होल नंबर, अगर इंटीजर्स कहलाएगा कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अगर सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो होगा? क्योंकि आप इंटीजर्स देख सकते हैं कि ये निगेटिव इंटीजर्स भी होता है। इंटीजर्स में क्या होता है, निगेटिव में भी होता है, -1, -2, -3। बट होल नंबर में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होता है तो ये क्या, ये कहलाएगा इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएगा होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सारे के सारे सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, बिकॉज लाइक -1, -2, -3 इट इज क्या है, ये इट इज एन इंटीजर्स बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ओके, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये इंटीजर्स तो कहलाएगा बट ये होल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्या आता है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होगा? तो आप फिर से आ जाइए यहाँ, जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर वो होल नंबर होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि आप नीचे से ऊपर जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपका आराम से ये जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं।
अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं? तो आप फिर से देख लीजिए, क्या एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? देखिए, क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? तो आप साफ दिख रहा है आपको कि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो क्या होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे? तो इस साफ आपको दिख रहा है कि ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे होल नंबर 0 है। क्या 0 होल नंबर होगा? क्या 0 नेचुरल नंबर होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर में 0 होता है, बट नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फॉल्स, यानी नो। क्यों नो? बिकॉज 0 is a whole number but not natural number. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? फिर से हम लोग देखेंगे, क्या एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। आंसर यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सीक्वेंस में आने के लिए ऊपर से नीचे। देखिए, इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए, -5 है तो -4 है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, तो -4/1 लिख सकते हैं। -3 है, -3/1 लिख सकते हैं। -2 है, -2/1 लिख सकते हैं। -1 है, -1/1 लिख सकते हैं। और उसी तरह 0 है, 0/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? सबके नीचे 1 है, इसका मतलब 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू क्या होगा? 0 से इक्वल नहीं होगा, यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी यस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इंटीजर होगा? तो हम फिर से आएंगे यहाँ, क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर्स होगा? जितना भी रेशनल नंबर हो वो इंटीजर्स होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओके, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको रेशनल नंबर, 2 नंबर के बीच के रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताए हुए हैं। ओके।